ज़लज़ला आया और ये मंदिर मिट्टी में तब्दील हो गए। ऐसा गुरुकुल अपने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी नहीं है इस तरह का। 80 से अधिक मंदिरों को खड़ा किया जा चुका है। इतिहास में ये भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि इन मंदिरों की संख्या 400 के करीब थी। इन कुंडों में पानी कभी खत्म नहीं होता गर्मी के दिनों में। क्या वाकई भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जो मंदिरों की विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है? क्या वाकई भारत में एक तीर्थ ऐसा भी है जो पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया हो और 500 वर्ष बाद हूबहू सामने आने लगा हो? क्या वाकई इस मंदिर को महमूद ने मिटवाया और मोहम्मद ने दोबारा बनवाया? तो आखिर 500 वर्षों तक इस मंदिर के अवशेष बचे कैसे रहे? आखिर इस मंदिर का एक भी टुकड़ा गायब क्यों नहीं हुआ? आखिर इस मंदिर को टुकड़े टुकड़े जोड़ा कैसे गया? और आखिर ये मंदिर देश के अन्य मंदिरों से अलग कैसे है? इन प्रश्नों का उत्तर और इतिहास छिपाए बैठा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर, उत्तर और मुरैना शहर से 30 किलोमीटर पूर्व में बना एक धाम जिसका नाम है बटेश्वर। और उसी मंदिर के रहस्यों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया बीहड़ का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन पर। आप देख रहे हैं हमारी खास कवरेज रहस्य और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और रहस्य की इस कड़ी में आज आपको लिए चलेंगे एक ऐसे शिवधाम में जिसका जिक्र जब आता है तो बात उससे जुड़े अनगिनत रहस्यों की अपने आप छिड़ जाती है। और ये प्रवेश द्वार उसी शिवधाम की ओर हमें लिए चलेगा। सदियों पहले ये शिवधाम मिट्टी में इस कद्र दफन हो गया था, इस कद्र इसे यहाँ के जंगलों ने अपने आगोश में ले लिया था कि दुनिया इस शिवधाम को भूल गई थी। तो आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे, समझेंगे कि इस शिवधाम के अंदर आखिर कौन कौन सी रहस्यमयी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक 3 राज्यों में फैला बीहड़ का वो क्षेत्र जिसे देश का सबसे कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी कहा जाता है, जिसमें सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा होता है और खेती सबसे कम। एक ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ भी सबसे ज्यादा आती रही है, तो जहां सूखा भी सबसे ज्यादा पड़ता रहा है और जहां हवाएं इतनी तेज चलती रही हैं कि देश का एक बड़ा भूभाग दूह में परिवर्तित होता चला गया। और उसी खौफनाक बीहड़ में हमने बटेश्वर तीर्थ की पड़ताल के लिए कदम रखा, जहां हमें मुस्लिम आक्रांताओं के रक्त रंजित इतिहास से भी टकराना था और एक खूंखार डाकू की आस्था भी परखनी थी। चंबल घाटी के ये जंगल और इन्हीं जंगलों की गोद में समाया 25 एकड़ में फैला हुआ इन शिव मंदिरों का ये समूह, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जब 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण हुआ तो बहुत विशाल, बहुत भव्य, बहुत सुंदर। और फिर जब 13वीं शताब्दी आते आते कहते हैं एक ज़लज़ला आया और ये मंदिर मिट्टी में तब्दील हो गए। तो इन मंदिरों ने पत्थर से मिट्टी और मिट्टी से फिर पुनः जागृत होकर मंदिर, यानी एक बार मरने और जीने और फिर से जी उठने का वो सफ़र तय किया है। और आज जब इन मंदिरों को हम देखते हैं तो ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि कभी ये मिट्टी के मलबे में तब्दील हो चुके थे और आज पुनः जागृत होकर फिर इन खूबसूरत मंदिरों की शक्ल ले चुके हैं। कहते हैं कि इसका एक बड़ा श्रेय चंबल के डाकुओं को जाता है। स्टाइलिस्टिक डेटिंग बताती है कि मंदिरों के सबसे बड़े समूह को 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच तैयार किया गया। तब यहाँ कन्नौज से शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश के अत्यंत प्रतापी शासकों का राज हुआ करता था, जो शासक स्वयं को सूर्यवंशी और भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। उन्हीं गुर्जर प्रतिहार सम्राटों के काल में बटेश्वर के इन मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें अपने काल की अद्भुत कलाकारी दिखती है। इतिहास बताता है कि वर्ष 1018 में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन की समाप्ति तक
देश का ये अनोखा तीर्थ खंडहर में बदल गया, खंड खंड हो गया। और वो काल था महमूद गजनवी के भारत पर ताबड़तोड़ आक्रमण का। इसी काल में ये मंदिर 500 वर्षों के लिए गुम हो गया। और जब एएसआई के पुरातत्ववेत्ता के मोहम्मद का चंबल में ट्रांसफर हुआ तो चमत्कार होने लगा। बटेश्वर के मंदिर आकार लेने लगे, हूबहू अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगे। ये जगह देखते ही, क्योंकि ये लोगों से परमिशन मिलने के बाद जो ना, मैं जब वहां चले गया, देयर वाज एन इनर कोर, क्योंकि ये मंदिर जो है किसी भी तरीके से बनाना चाहिए। और जब जो है ये इनर कोर आया तो मैंने भी बिल्कुल सोचा कि क्या ये इनर कोर आ रही है, एंड आई आंसर्ड दैट इनर कोर। फिर जो हम लोगों ने वो टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन किया, अभी एक ही मंदिर हम लोगों ने पूरा वहां रिकंस्ट्रक्शन किया। इतिहासकारों के मुताबिक वर्ष 1861 में ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम को आर्कोलॉजिकल सर्वेयर बनाया गया था, जिसके बाद 20 वर्षों तक कनिंघम पूरे देश की खाक छानते रहे। मुस्लिमों के आक्रमण या आपदा से मिट चुके हिंदू मंदिरों के अवशेष तलाशते रहे और यही तलाश उन्हें बटेश्वर धाम तक ले गई, जहां मंदिर के अवशेषों की बिखरी पहेली देखकर वो कंफ्यूज हो गए। कनिंघम ने अपनी पुस्तक में लिखा कि बटेश्वर मंदिर में 100 से ज्यादा मंदिरों का पजल है, क्योंकि तब बटेश्वर में सिर्फ एक मंदिर बचा था। बाकी मंदिरों को देखकर लगता था जैसे उन्हें तोड़ा गया है और टूटे हुए मंदिर के टुकड़ों को वहीं पर छोड़ दिया गया है। लेकिन अंग्रेजों की इस खोज के ठीक 123 साल बाद वर्ष 2004 में जब के मोहम्मद ने बटेश्वर धाम को देखा तो ये पजल सॉल्व होने लगा। एएसआई की टीम मंदिर के एक एक टुकड़े को जोड़ती चली गई और मंदिर के बाद मंदिर तैयार होते चले गए। यहाँ 200 कुल मंदिर हैं जिनका काम जारी है और कई ऐसे मंदिर हैं, तकरीबन 80 के करीब वो मंदिर बताए जाते हैं जिनको यहाँ पर अभी जो है वो वर्तमान स्थिति में बेहतर हैं। तो वो पूरी अवस्था में आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से नज़र आते हैं जैसे कि वो कभी बनाए गए होंगे। लेकिन अगर बात करें इतिहास की तो इतिहास में ये भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि इन मंदिरों की संख्या 400 के करीब थी। कहते तो लोग 444 शिव मंदिरों की यहाँ श्रृंखला है, लेकिन प्रशासन और शासन 251 शिव मंदिरों की श्रृंखला मानता है। 3 दशक के दौरान 80 से अधिक मंदिरों को खड़ा किया जा चुका है। 251 ऐसे ही शिव मंदिर यहाँ निकाले गए हैं और उनको खड़ा किया जाना है। शिव के उपासकों का इतना बड़ा सैलाब के मंदिर और वहाँ पर गुरुकुल जहाँ से लोगों को शिव की पूजा के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ऐसा गुरुकुल अपने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी नहीं है इस तरह का। तो क्या वाकई वो गुर्जर प्रतिहार शासकों का समय रहा होगा जब यहाँ पर विश्व की मंदिरों की सबसे बड़ी श्रृंखला रही होगी? क्या वाकई उन मंदिरों को महमूद गजनवी के आक्रमण के दौर में बाकी मंदिरों की तरह तोड़ा गया होगा, जिन्हें के मोहम्मद ने नया जीवन दिया? एएसआई मानती है कि चंबल के अभिशाप कहे जाने वाले डाकू अगर नहीं होते तो शायद ये मंदिर भी नहीं बचा होता। जब के मोहम्मद का मध्य प्रदेश डिवीजन में ट्रांसफर हुआ और जब उनकी नजर बटेश्वर धाम पर पड़ी, तब तक चंबल के डाकू अपने आखिरी दौर में थे। या तो वो सरेंडर कर रहे थे या मारे जा रहे थे। इस इलाके में निर्भय सिंह गुर्जर का खौफ पसरा हुआ था। वही निर्भय सिंह गुर्जर जिसके 30 साल की डकैती का आपराधिक इतिहास था, जिस पर 239 क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके थे, जिनमें हत्या, अपहरण, डकैती के मामले भी शामिल थे। कहते हैं कि यह मंदिर के पुनर्निर्माण में एक ऐसी अड़चन थी जिसे एक डाकू को ही सुलझाना था। आर्कोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने गुज्जर के साथी डकैत लच्छू सिंह से बात की और फिर लच्छू सिंह ने निर्भय सिंह गुज्जर से बात की, जिसके बाद आर्कोलॉजिकल टीम उस जगह तक पहुंच गई जहां पर कोई इंसान कदम रखने से भी घबराता है। ये एक सिद्धस्थान था। सिद्धस्थान ये रहता है कि जब भी wherever the river is taking a turn towards northern side, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर वाहिनी कहते हैं, that is a very important place for Hinduism. For example, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, प्रयाग, ये सब जो ना उत्तर वाहिनी है, वो ये
इम्पोर्टेंट जगह रहता है। उसी तरीके से जब एक पर्वत दैट इज माउंटेन, वो भी जब टर्न लेते हैं दैट बिकम्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। वो साल था 2005 जब आर्कियोलॉजिकल टीम इस बीहड़ में अपने कारीगरों और इंजीनियरों के साथ पहुंची थी। तब वहां एक ऐसी घटना घटी जिससे एक डाकू का भी दिल पसीज उठा। के मोहम्मद ने बताया है कि एएसआई की टीम जब मुरैना के बटेश्वर पहुंची तो मंदिर परिसर में एक व्यक्ति बीड़ी पीता हुआ नजर आया था। एक मंदिर में बीड़ी पीते व्यक्ति को देख के मोहम्मद को गुस्सा आ गया और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उन्होंने बीड़ी पी रहे व्यक्ति को लताड़ लगा दी और पूछा कि एक मंदिर में बीड़ी पीते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लेकिन जब साथियों ने बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद निर्भय गुज्जर है तो के मोहम्मद के होश उड़ गए। लेकिन एक डाकू के ईगो को नामी आर्कियोलॉजिस्ट ने बखूबी संभाला। के मोहम्मद जानते थे कि निर्भय सिंह गुज्जर बहुत बड़ा शिव भक्त है और फिर कुछ ऐसा कहा कि एक खूंखार डाकू भी उनका सबऑर्डिनेट बन गया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ यहां भेजा है। ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार शासकों ने बनवाया था और उनका वंशज निर्भय सिंह गुज्जर इन मंदिरों को दोबारा बनवाएगा। बताते हैं कि इससे डाकू निर्भय सिंह गुज्जर इतना खुश हुआ कि उसने न सिर्फ मुरैना में एएसआई टीम को एक्सेस दिया बल्कि एएसआई की टीम को मजदूर भी उपलब्ध कराए, जिससे भोले का धाम एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में खड़ा होने लगा। बटेश्वर का तीर्थ वापस लौटने लगा। एक गीत के बोल हैं कि खामोशियाँ आवाज़ हैं, तुम सुनने तो आओ कभी। और ऐसी ही एक आवाज़ इन पत्थरों की भी थी जो सदियों तक अनसुनी की गई। उसे कोई नहीं सुन पाया क्योंकि ये जंगल की आगोश में थे। लेकिन फिर कहा जाता है कि ये पत्थर बोलने लगे थे और इन्हें जो सुनने लगा था वो था एक मुसलमान। वो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक अधिकारी। वो था के मोहम्मद। जी हाँ। और फिर ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि के मोहम्मद साहब सुनते चले गए और ये पत्थर उन्हें अपनी कहानी बताते चले गए। इस स्थान का पता वर्ष 1984 के दौरान जब पढ़ावली गढ़ी पर काम चल रहा था तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ग्वालियर के अधीक्षक जो के मोहम्मद हुआ करते थे, और एक किंवदंती है, चर्चा है कि उस समय उन्हें भगवान शिव ने सपना दिया और उस सपने में बताया कि मैं गढ़ी के पीछे गड़ा हूँ, और जब वो इस स्थान पर अपने यंत्रों के साथ आए तो बकौल उनके कि उन्हें कुछ बैड एलिमेंट्स मिले और उसके बाद वो फिर यहाँ नहीं आए कुछ दिनों तक। लेकिन दोबारा जब सपना हुआ तब वो आए, देखा तो उन्हें पता लगा कि यहाँ बहुत पुरातत्व संपदा है और इसके लिए उन्होंने काम शुरू किया। कहते हैं कि मुरैना के इन मंदिरों को जिसने भी मिटाया हो, लेकिन डाकुओं ने ही इन्हें बचाया। खंड खंड हो चुके मंदिर के 1 इंच टुकड़े को भी कोई छू तक नहीं सका और एएसआई की टीम को इस मंदिर का एक एक सिरा मिलता गया। पुरातत्व के जानकार ये दावा करते हैं कि यहाँ 251 मंदिर हुआ करते थे, जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इन मंदिरों की संख्या 444 थी। एएसआई की टीम ने इनमें से 80 मंदिरों को फिर से उनके पुराने स्वरूप में खड़ा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ के लगभग सभी मंदिर टूटे हुए थे, लेकिन भोलेनाथ का मुख्य मंदिर सदियों से जस का तस खड़ा था। जो मुख्य मंडप मंदिर है, जब अपन अंदर उसके पहुंचते हैं, बाहर इस परिवेश में बहुत सारी गर्मी होती है, लेकिन जब उसके अंदर अपन पहुंचते हैं तो लगता ही नहीं कि अपन किसी बाहर की जंगल में बैठे हुए हैं या बहुत सारी गर्मी से बाहर आए। बिल्कुल शीतलता भरा वातावरण उसका होता है। हाइट उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, 6.5-7 फुट की हाइट है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी ठंडक होती है। मुख्य जो मंदिर है उसको बिल्कुल क्षति आज तक नहीं पहुंची है। इस वक्त मैं मुख्य मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर हूँ और इस वक्त ये जो जगह है जहाँ मैं खड़ी हूँ इसे स्तंभ मंडपम कहा जा सकता है। पंचमुखी शिवलिंग जो बहुत दुर्लभ हैं और आपको बहुत कम जगह ऐसे शिवलिंग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये शिवलिंग और पीछे शिव पार्वती की प्रतिमा हालांकि खंडित है, लेकिन जो आप पहचान कर सकते हैं इन पत्थरों को देखकर, क्योंकि पत्थरों की भी अपनी एक भाषा होती है और उसी भाषा को समझते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया। और इसी बीच पाए गए ये शिवलिंग जो पंचमुखी
अंतर्मुखी हैं, अपने आप में दुर्लभ हैं। इनका रहस्य क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता। आर्कियोलॉजिस्ट और जानकार ये दावा करते हैं कि 13वीं सदी में एक प्रलयंकारी भूकंप ने इन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इस थ्योरी पर भी प्रश्न उठते हैं। प्रश्न ये कि उस भूकंप में हुए विध्वंस से सिर्फ एक ही मंदिर क्यों बच गया? प्रश्न ये कि इस मंदिर के अवशेष में पड़ी प्रतिमाएं और नंदी की ये आकृति टूटी हुई से ज्यादा तोड़ी हुई क्यों लगती है? प्रश्न ये कि जब मुरैना का ये क्षेत्र भूकंप के खतरनाक जोन में आता ही नहीं है, तो यहाँ रिक्टर स्केल पर 8 से 8.5 की प्रचंड तीव्रता वाला भूकंप कैसे आया होगा? इस प्रश्न का उत्तर चाहे जो भी हो, लेकिन ये अवशेष बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक भव्य मंदिर था जो दोबारा आकार ले रहा है और उसमें कई पहेलियां छिपी हुई हैं। एक तालाब यहाँ इस मंदिर में भी डिस्कवर किया गया। फिर कहते हैं कि जब इसकी सफाई की गई, इसे खाली कराया गया, तो अपने आप यहाँ पानी भर गया। और जब यहाँ पानी भर गया उसके बाद से आज का दिन है, ना तो गर्मियों में ये पानी सूखता है और सर्दियों में इसका जल स्तर जो है वो कहते हैं कि काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये जल स्रोत, ये तालाब भी अपने आप में एक रहस्य को समेटे हुए है कि ये पानी कहाँ से आया, ये पानी सूखता क्यों नहीं है। इस जंगल के साथ ही यहाँ जो 2 कुंड बने हुए हैं जिनसे कि भगवान शिव का अभिषेक निरंतर होता था, इन कुंडों में पानी कभी ख़त्म नहीं होता। गर्मी के दिनों में भी आदिकाल से ये देखा जा रहा है कि कुंड बराबर बने हुए हैं लेकिन पानी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये शिव का एक बहुत बड़ा गुरुकुल रहा है और गुरुकुल में लगभग उतने ही विद्यार्थी रहते थे जो शिव के उपासक होते थे। प्रत्येक मंदिर पर एक यहाँ पर शिव उपासक विद्यार्थी रहता था जो यहाँ पूजा अर्चना करता था। मुरैना में न सिर्फ मंदिर आकार ले रहा है बल्कि मध्यकालीन भारत की आस्था पुनर्जन्म ले रही है। बटेश्वर धाम में 80% मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ के 20% मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं, जबकि देवी शक्ति और भगवान हनुमान जी का भी यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर भगवान हनुमान की एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें उन्होंने रति और कामदेव को पैरों से दबा रखा है, जिस प्रतिमा की व्याख्या धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं मिलती। यूं तो यहाँ सैकड़ों शिव मंदिरों की ये श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पर एक रहस्यमय मूर्ति शिवांश हनुमान जी की भी है। जी हाँ, हनुमान जी को शिव जी का ही एक अंश माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो उनकी मूर्ति है कहते हैं कि उसका अभिलेखों में भी कोई वर्णन नहीं है। रति और कामदेव से हनुमान जी का कोई दूर दूर तक नाता नहीं बताया जाता और कहीं अभिलेखों में भी हमने इस बारे में नहीं पढ़ा है, इस बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ की जो किंवदंतियाँ हैं वो ये बताती हैं कि रति और कामदेव ने हनुमान जी को सम्मोहित करने की कोशिश की थी और इसी की वजह से यहाँ हनुमान जी ने उन्हें अपने पैरों तले कुचला है। और ये मूर्ति हनुमान जी की तभी से बहुत प्राचीन मूर्ति बताई जाती है, जिनके पैरों तले आप देख सकते हैं रति और कामदेव को उन्होंने रखा हुआ है और खुद वो ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा है जो शिव और पार्वती का पाणग्रहण संस्कार की एक वो है जो एग्जीबिशन के लिए विदेश के लिए जाने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में भेजा नहीं। और पाणग्रहण संस्कार का ऐसा दृश्य है कि उसको हाथ में हाथ मिला के, अभी कुछ लोग कहते हैं बोला साहब अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि इसमें लोग शादी हाथ मिला के करेंगे। तो ये प्राचीन परंपरा रही है जो यहाँ बटेश्वरा के मंदिर पर देखने को मिलती है कि इसमें शिव और पार्वती दोनों पाणग्रहण संस्कार का दृश्य दिया गया है। इसकी खूबसूरती को आप देखिए, यहाँ देखने वाले, यहाँ के रहने वाले बताते हैं कि ये उस वक्त के दृश्य को यहाँ पर चित्रित किया गया है, इस पत्थर पर उकेरा गया है जब शिवजी और पार्वती का विवाह हो रहा था। और यहाँ पर तमाम देवी देवता आपको नज़र आ जाएंगे जो उस विवाह समारोह में शामिल हुए थे। यहाँ पर आपको अन्य देवी देवता और ये साज सजावट जैसे कि विवाह समारोह में की जाती है वो आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर हाथी पर बैठे हुए देवता आपको नज़र आ जाएंगे। तो एक एक डिटेलिंग यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है। जिवाजी यूनिवर्सिटी की एक थीसिस के मुताबिक भोज के लेखों और मुद्राओं पर अंकित आदिवारा उपाधि से पता चलता है कि वो देश को मलेच्छों से मुक्त करवाना अपना प्रथम कर्तव्य मानते थे। अरब उनसे बहुत डरते थे।
915 से 16 ईस्वी में सिंध की यात्रा करने वाले मुस्लिम यात्री अलमसूदी ने उल्लेख किया कि गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कितनी वीरता से एक सूर्य मंदिर की रक्षा की थी और उनके रहते अरबों को अपनी सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिलना मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे इस डायनेस्टी की शक्ति क्षीण होने लगी, मुस्लिम आक्रमण बढ़ते गए। राज्यपाल या विजयपाल ने 1018 तक कन्नौज पर शासन किया। उसने महमूद गजनवी के सामने सरेंडर कर दिया और जान बचाकर भाग निकला। जिसके बाद महमूद गजनवी ने कन्नौज को खूब लूटा। तो क्या वो महमूद गजनवी ही रहा होगा जिसने भारत के अन्य मंदिरों की तरह बटेश्वर धाम को भी ध्वस्त कर दिया होगा, बटेश्वर की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया होगा? इतिहास ये भी बताता है कि उत्तर भारत में प्रतिहारों के शासन का महत्वपूर्ण स्थान है। हर्ष की मृत्यु के बाद प्रतिहारों ने पहली बार उत्तरी भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की और 150 वर्षों तक साम्राज्य के अधिष्ठता बने रहे। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों से देश की सफलतापूर्वक रक्षा की। मुसलमान शासक भी उनकी शक्ति और समृद्धि का उल्लेख करते हैं। वो मातृभूमि के सजग प्रहरी थे और इस रूप में उन्होंने अपना प्रतिहार नाम सार्थक कर दिया। भारत का इतिहास प्रतिहारों के पराक्रम से चमकता है। ये प्रतिहारों का पराक्रम ही था जिससे मुसलमानों को सिंध और मुल्तान में 8वीं सदी में अपना राज्य स्थापित कर लेने के बाद भी लगभग 300 वर्षों तक विस्तार करने का अवसर नहीं दिया। वो नियंत्रण में ही बने रहे। आज उसी डायनेस्टी का एक बेमिसाल मंदिर परिसर सामने आ रहा है जो खुद में कई रहस्य समेटे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि इस मंदिर के कुंड में कौन सी कारीगरी छिपी है जिसने दोबारा जीवित होने के बाद आज तक कुंड को सूखने नहीं दिया। कोई नहीं जानता कि इस प्रतिमा की व्याख्या क्या है जिसमें रति और कामदेव को भगवान हनुमान ने पैरों से दबा रखा है। कोई नहीं जानता कि वो कौन सी कला है जो देवों के देव महादेव के गर्भगृह को प्रचंड गर्मी में भी शीतल रखती है। लेकिन एक सच जरूर है कि पूरी तरह से बिखर चुके मंदिरों के इस समूह में से एक मंदिर सदियों तक खड़ा रहा, जिस मंदिर ने के मोहम्मद को महादेव का धाम फिर से खड़ा करने का आधार दे दिया। आज के रहस्य की पड़ताल करने हम पहुंचे थे शिव नगरी बटेश्वरा धाम, और ये बटेश्वरा नगरी बसी है मुरैना जिले में, मध्य प्रदेश का मुरैना, जहां पर ऐसी अनगिनत जगहें हैं जहां पर इतिहास आज भी अपनी गवाही देता है। और ऐसी ही एक जगह है ये बटेश्वरा धाम। किंवदंती है कि के मोहम्मद साहब को शिवजी ने दर्शन दिए थे और बताया था अपने इस धाम के बारे में, जिसके बाद ही इसकी खोज हुई और आज इन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। लेकिन ये पत्थर जो यहाँ बिखरे हैं, ये आज भी इस इंतज़ार में हैं कि कभी इन्हें भी मंदिर का वो खूबसूरत स्वरूप प्रदान होगा। हालांकि यहाँ पर रहस्य कई हैं। फिर चाहे वो हनुमान जी की उस मूर्ति की बात कर लें जिसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, बात कर लें उस सरोवर की जिसका पानी कभी नहीं सूखता है, बात कर लें सैकड़ों मंदिरों की इस श्रृंखला की जो क्यों बनवाए गए कोई नहीं जानता। हालांकि यहाँ पर शिवजी जलहरी के साथ ही हैं स्थापित। कहा जाता है कि वो जलहरी परिवार का एक स्वरूप है, लेकिन कई मानते हैं कि सिद्धि और साधना के लिए इतने सारे मंदिरों को एक साथ बनवाया गया। ये तमाम रहस्य आज इन्हीं पत्थरों में कहीं दफन है और जो देखने के लिए बचा है वो है ये मंदिरों का विशाल समूह। तो आप भी कभी आए मध्य प्रदेश तो बटेश्वरा धाम आकर इन तमाम मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और चाहें तो सुन सकते हैं वो अनसुनी कहानी जो ये पत्थर आज भी बयां करते हैं। आज के रहस्य की इस कड़ी में फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ और मुझे अमृता को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।